Good morning, my dear students. Today we are going to study the sound of music. It is a very important lesson because in this world there are many kinds of person who have different kinds of thought. इस दुनिया में इतने अजीब प्रवृत्ति के लोग हैं, भगवान के ऊपर ब्लेम करने में थोड़ा भी हेजिटेशन उनको नहीं होती है। अगर उनके साथ थोड़ा बहुत भी गलत हुआ, एट वंस दे ब्लेम ऑन द गॉड, तुरंत भगवान के ऊपर जो है वो दोषारोपण कर देते हैं। तो हियर दिस इज अ स्टोरी. थ्रू दिस स्टोरी द राइटर वांट टू से दैट whatever we are thinking that is not correct. मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग एक बता दूं, पोयम है जॉन मिल्टन का. जॉन मिल्टन became blind after few days. At that time he blamed unto the God. He said that God is not correct, God is incorrect, because he had eyed, उसके पास आंखें थी और उसके पास क्या था, उसके पास पोइटिकल टैलेंट था. मीन्स वो कविताएं लिखता था. बट व्हेन हिज आई साइट हैड गॉन, एट दैट टाइम ही बिकेम ब्लाइंड. जब उसकी आंख की रोशनी चली गई तो वो अंधा हो गया. तो ही थॉट दैट हाउ ही कैन राइट हिज अ पोएम. वह अपने कविता को कैसे लिख सकता है. इसका मतलब भगवान ने मेरे साथ गलत किया, भगवान सही नहीं है. आपने सुना होगा सूरदास जी के विषय में. सूरदास जी की आंखें नहीं थी, फिर भी उन्होंने लिखा, उन्होंने गाया. तो कैसे लिखा, कैसे गाया. आज भी कुछ लोग ऐसे आपको देखने को मिलते होंगे जो कि ब्लाइंड तो हैं, लेकिन दे कैन डू एवरीथिंग्स प्रॉपरली एज अ आई साइट पर्सन. लेकिन जैसे कि आंख वाला व्यक्ति करता है वो भी एकदम उसी तरीके से कर सकते हैं. तो यहां पर जो है, जो लिखा है, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट हैज गिवन हर बैक. और अगर भगवान ने किसी से कुछ छीना है तो उसके बदले उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स दिया है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. बहुत सारे आप लोग देखे नहीं होंगे, हाथ नहीं है फिर भी इतनी बेस्ट राइटिंग रहती है, पैर से लिखता है बच्चा. यूनिक चीजें आपको देखने को मिली होंगी. तो आइए, लेट्स कैरी दिस लेसन. थ्रू दिस लेसन वी टीच अस लेसन. इस पाठ के द्वारा हमको एक सबक दिया गया है कि वी कांट एंड वी डोंट ब्लेम इनटू द गॉड. हमको भगवान के ऊपर जो है दोषारोपण नहीं करना चाहिए. ओके, लेट्स कैरी दिस लेसन. रस आवर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. मीन्स यहां पर जो एवलिन थी, एवलिन जो है शी वॉज स्टैंडिंग एट अ प्लेटफॉर्म. वह प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी. एंड देयर वेर क्राउड्स, मीन्स देयर वेर मेनी पीपल्स. क्राउड मीन्स पीपल. जॉस्टल फॉर द पोजीशन. आप देखते होंगे ना, जब आप प्लेटफॉर्म पे या स्टेशन पे जानते हैं तो अपनी सीट पाने के लिए एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का मुक्की देते हैं. तो सेम थिंग्स वाज हैपनिंग देयर. सेम चीजें वहीं पर वहां पर घटित हो रही थी. एंड एवलिन वाज स्टैंडिंग अलोन. द राइटर इज डिस्क्राइबिंग दैट एवरी पीपल वेयर पुशिंग टू ईच अदर टू गेट देयर पोजीशन. अपना स्थान हासिल करने के लिए सारे व्यक्ति एक दूसरे को क्या कर रहे थे, धक्का दे रहे थे. अ सिंगल, अ स्लाइट गर्ल. स्लाइट मीन्स हियर स्मॉल एंड थिन. बेचारी एवलिन जो है बहुत दुबली पतली लड़की थी.
लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, और वह 17 साल से कम एज की दिख रही थी। वॉज नर्वस एट excited as she felt the vibration of the approaching train. As I told you, he was a deaf, वह बहरी थी। She can't hear anything, means she lost his hearing, उसने सुनना ही बंद कर दिया था। तो कैसे उसको पता चलता ट्रेन आ रही है? तो जब क्या होता था कि ट्रेन, आप देखते होंगे जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो कुछ समय पहले जैसे ही ट्रेन आती है तो वाइब्रेशन सुनाई देता है, वहां पर कंपन हो जाता है, तो हमको लगता है कोई चीज आ रही है। तो शी वॉज स्टैंडिंग देयर एंड शी फेल्ट दैट समथिंग इज अप्रोचिंग नियर टू हर। वह वहां पर ऐसा महसूस करती है कि कोई उसके पास आ रहा है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. तो वो कहाँ गई थी? ये जो कंडीशन वो एक्सप्लेन कर रही है, ये उसका कहाँ का था? वो रॉयल एकेडमी का था, जो कि एक म्यूजिक रॉयल एकेडमी है जो लंदन में था। डाउंटिंग एनफ, डाउंटिंग मतलब होता है बहुत ज्यादा भयभीत कर देना, घबरा जाना। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म, अगर कोई व्यक्ति गया है पहली बार कहीं पर तो ये सब कंडीशन देख करके भयभीत हो जाता। यही एवेलिन के साथ हो रहा है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंजिंग देन अ मोस्ट। बट अगर कोई म्यूजिशियन हो और वो कहीं एडमिशन लेने के लिए जा रहा है और उसका एडमिशन टारगेट क्या है? टू टेक एडमिशन, और रास्ते में कोई भी परेशानी उसको होती है तो वह उस परेशानी को झेलता है। कहा गया ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह है वहीं राह है। तो आपकी चाह अच्छी होनी चाहिए। तो यहां पर जो है बताया गया कि एक म्यूजिशियन के लिए बहुत खुशी की बात है, चुनौती भरा काम था। शी वाज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वह एकदम से क्या थी? प्रोफाउंडली मतलब एकदम ज्यादा, डीप बहरी थी। शी कांट हियर एनीथिंग, वह कोई चीज को स्पष्ट रूप से सुन नहीं सकती थी। एवेलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअली, ग्रेजुअल मतलब होता है स्लोली। जो एवेलिन थी वह धीरे धीरे अपने सुनने की क्षमता को खो दिया था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। ये उस समय की बात है। हियर हर मदर सेज दैट व्हेन शी वाज 8 years old, जब वो 8 साल की थी, एट द टाइम हर मदर नोटिस समथिंग, उस समय उसकी माँ जो है कुछ नोटिस करती है। बिकॉज समवन वाज प्लेइंग द पियानो, कोई पियानो को बजा रहा था, और एवेलिन वाज स्टैंडिंग देयर। और तभी क्या किया? दे कॉल्ड हर नेम, मीन्स समवन कॉल्ड एवेलिन बाय हर नेम, कोई एवेलिन का नाम लेकर के बुलाता है। शी डिडंट मूव बट एवेलिन डिडंट हियर, लेकिन एवेलिन जो है वह सुनती नहीं है। अभी जाहिर सी बात है कि सपोज दैट समवन इज अ क्राइंग बाय योर नेम, कोई आपका नाम लेकर के चिल्ला रहा है, एंड यू आर नॉट हियरिंग हिज वॉइस और हर वॉइस, और आप उसकी आवाज को सुन नहीं रहे हैं, तो एट दैट टाइम देयर इज अ डाउट इन हिज और हर माइंड, उसके दिमाग में ये डाउट आएगा ही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सुनता ही नहीं है। तो सेम कंडीशन वाज हैपेंड विथ हर मदर, यही चीजें उसके माँ के साथ होता है। व्हेन समवन वाज कॉलिंग एवेलिन बाय हर नेम बट शी वाज नॉट हियरिंग हिज वर्ड्स, एट दैट टाइम देयर वेयर डाउट इन हर माइंड्स। आई सडनली रियलाइज शी डिडंट हियर, तो वो उसकी माँ बोल रही है, एट वंस शी नोटिस दैट, उस समय उसकी माँ ने ध्यान दिया कि
सी हैडेंट हियर्ड, वह सुन नहीं सकती। सेज इसेबल ग्लेनी फॉर क्वाइट वाइल एवलिन मैनेज टू conceal her growing deafness from friends and teachers। कुछ दिनों तक, जाहिर सी बात है आप स्कूल के फ्रेंड रहते हो और जब ऐसी कोई घटना घटती है तो आप लोग क्या करते हो, बहानेबाजी करते हो, मतलब अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को ऐसा महसूस नहीं होने देते हो, फील होना कि वो धीरे धीरे वो क्या कर रही है कि वो सुन नहीं सकती, ऐसा फील नहीं होने दे रही थी कौन, एवलिन। बट बाय द टाइम शी वाज एवलिन, हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हर headmistress urged her parents to take her to a specialist। लेकिन after few days when she was getting very worse marks, जब वो बहुत कम मार्क्स पाती थी at that time, and when someone describing or explaining something and she did not hear their words, at that time teachers noticed that she was unable to hear anything, so the teachers called her parents। इसलिए क्या करते हैं, टीचर उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं और बोलते हैं एंड गिव द पीस ऑफ एडवाइस, उनको सुझाव देते हैं, यू शुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आपको एक अच्छे डॉक्टर से क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए या एवलिन को दिखाना चाहिए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअली नर्व डैमेज। और उस समय ये देखा गया कि वह जो है एकदम अपने सुनने की क्षमता को खो दी थी, जिसका कारण ये हो कि उसके नर्वस सिस्टम आप जानते होंगे वो भी डैमेज हो गया। दे वेयर एडवाइज दैट सी should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf। और तब जब ये पता चल गया कि एवलिन कांट हियर एनीथिंग, तो टीचर ने क्या किया, उसकी माँ को सुझाव दिया कि आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाइए। और जब डॉक्टर ने बता दिया कि अब ये सुन नहीं सकती है, एक काम करिए आप इसको गूंगों वाले स्कूल में डाल दीजिए, बहरे वाले स्कूल में। लिखा है ना यहाँ पर कि सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, जहां पर बहरे लोगों का स्कूल हो आप वहां पर उसको डाल दीजिए। तो एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। और जब ये बातें हो रही थी उस समय एवलिन ने बोला कि ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी ही समाप्त हो गई है, उसके जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। एवरीथिंग वॉज अ ब्लैक, सब कुछ अंधेरा था उसकी जिंदगी में। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन अपने टारगेट को, शी डिडंट वांट टू लीव और गिव अप हर टारगेट, वो अपने टारगेट को छोड़ना नहीं चाहती थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। What was her target? उसका टारगेट क्या था? She wanted to be a musician। वह एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी। और जब उसने अपने सुनने की क्षमता को लॉस कर दिया, तब उसने अपनी क्या किया, आशा को नहीं छोड़ा। और ये आशा एक ऐसी चीज है, आशा पे ही आसमान टिका हुआ है, लोग बोलते भी हैं और तो रियल भी है कि अगर कोई चीज आपके साथ ऐसा नहीं, आप किसी अच्छे काम को पाने के लिए परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और यही ये परेशानियां ऐसी हैं कि अगर आप परेशानियों से विचलित हो गए तो आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। तो एवलिन के साथ ये परेशानियां थी। शी वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, दैट वाज द प्रॉब्लम बिफोर हर। उसके सामने ये समस्या थी, शी कांट हियर एवरीथिंग बट शी डिडंट लॉस हर टारगेट। वो अपने टारगेट को छोड़ती नहीं है। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन
and decided that she wanted to play it too. एक दिन, और she was a deep, but she can watch everything. वह सब चीजों को देख सकती थी. One day she noticed that a girl was playing what? A girl was playing xylophone. अब xylophone तो आप जानते ही होंगे. ये देखिए यहां पर दिया गया है. वो xylophone एक क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जैसे आप देखते हो ना ऐसे बटन टाइप होता है, तो यहां पर देखिए ये xylophone का ही है. तो उसने ये सोचा she can also play this xylophone. Most of the teacher discourage her. और बहुत सारे लोग होते भी हैं, और जैसे कि ये सही भी है कि अगर आपकी बुराई करने वाले ना हो तो आपकी अच्छाई का पता ही ना चले. इसलिए बुराई करने वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं. कबीर साहब जी ने कहा है ना कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए. जो हमारी बुराई करे उसको अपने ज्यादा पास में रखिए. क्यों? क्योंकि अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो जो आपकी कमियों को दिखाए ना उसके साथ ज्यादा रहिए. और नहीं तो वैसे देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन, फॉल्स पर्सन हु प्रेज इन आवर प्रेजेंस. बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं, झूठे लोग, जो क्या करते हैं, हमारी फ्लैटरिंग करते हैं, हमारे सामने हमारी प्रशंसा करते हैं, चापलूसी. बट जैसे ही हम उनसे पीछे हो जाते हैं वो हमारे पीछे फिर बुराइयां शुरू कर देते हैं. तो जो हमारे सामने हमारी बुराई करे उसके साथ रहिए. अब देखिए, जैसे ही वो कहती थी सी कैन आल्सो प्ले द जाइलोफोन, वह भी जाइलोफोन को बजा सकती है. तो देयर वेयर मेनी टीचर्स हु डिस्करेज. बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो उसको डिस्करेज करते थे, प्रोत्साहित नहीं करते थे, इनकरेज नहीं करते थे. बोलते थे क्या तुम बजा लोगी, तुम कैसे बजा पाओगी. और दिस वाज द थिंग्स, और यही वो चीज थी जो उसने अपने दिमाग में बैठा लिया कि आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू दिस, मैं ये चीज को कर सकती हूं, आई कैन प्रूव इट, और मैं इसको सिद्ध करके दिखाऊंगी. तो क्या हुआ, बट बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसको क्या करते थे, डिस्टर्ब करते थे, बताते थे कि यू कांट डू इट. लेकिन रॉन फॉबर्स, जो कि ये क्या थे, पर्सनिस्ट. पर्सनिस्ट मतलब क्या होता है, जो तबला और ड्रम बजाते हैं, ढोलक तबला बजाने वाले. उन्होंने क्या बोला, जिसका नाम था रॉन फॉर्ब्स, सपोर्टेड हर पोटेंशियली. उसकी जो क्षमता थी उसको पहचान कर उन्होंने सपोर्ट किया. यस एवलिन, यू कैन डू दिस, यू कैन प्ले द जाइलोफोन, तुम भी जाइलोफोन को बजा सकती हो. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. अब उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग ड्रम को, तबले को अलग अलग टोन से बजाना शुरू किया. कैसे, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. और उन्होंने ऐसे बताया कि एवेलिन डोंट ट्राई टू लिसन थ्रू योर ईयर्स, इसको कानों से सुनने के प्रयास मत करो, इसको फील करो. ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से इस चीज को क्या करो, समझने का प्रयास करो. एज यू नो दैट वी हैव अ सेंसरी ऑर्गन, हमारे पास क्या है, सेंसरी ऑर्गन है ना, साइंस में आपने पढ़ा है. जैसे हम पानी जैसे गर्म करके रखा गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, पानी गर्म करके रखा है, अगर बॉईल है तब तो बॉईल हो रहा है तो हम समझ जाते हैं कि ये हॉट है. लेकिन अगर बॉईल नहीं है, वो ऐसा रख दिया गया है, और तब तक हम उसको फील नहीं कर सकते जब तक उसको टच ना करें. जैसे ही हम टच करते, आंखों से देख करके उस चीज को हम आकलन सही नहीं कर सकते ना. इसलिए होता है कि हर आंखों से देखी हुई चीज भी सही नहीं होती है, कभी कभी प्रैक्टिकली भी देखना चाहिए. तो पानी को देखकर हम ये नहीं बता सकते गर्म है कि ठंडा, लेकिन जैसे हम उसे टच करते हैं तुरंत ये बता देते हैं कि दिस वन इज अ हॉट और द कूल. तो वैसे ही रॉन जो फॉर्ब्स थे उन्होंने बोला, बेटा डोंट ट्राई टू हियर दिस साउंड बाय थ्रू योर ईयर्स, कानों से सुनने का प्रयास मत करो.
इसे किसी और तरीके से समझने का प्रयास करो। और तो हुआ क्या, सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और तब एवलिन ने कहा, जब वो ड्रम छोटे और बड़े ड्रम को अलग अलग तरीके से बजाते थे, तो एवलिन ने बोला यस, जो बड़ा वाला ड्रम था, जो हायर ड्रम था, वो उसको कहां, कमर से ऊपर, जब बड़े ड्रम बजते थे तो कमर से ऊपर से फील करती थी, और जब छोटे ड्रम बजते थे तो कमर से नीचे से फील करती थी। अभी सपोज दैट ऑर्केस्ट्रा चल रहा हो और कोई वहां चाहे गूंगा जाए चाहे बहरा जाए, और भगवान की ऐसी प्रदत्ति भी है कि जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, क्योंकि अगर वो सुनेगा तो बोलने का प्रयास करेगा, अगर नहीं बोल पाएगा तो वो मर जाएगा। इसलिए ये कॉम्बिनेशन होता है। आपने देखा होगा जो गूंगे बहरे होते हैं वो भी जैसे ही म्यूजिक के पास पहुंचते हैं डांस करना शुरू कर देते हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि कौन सा डांस, कौन से गाने बज रहे हैं, लेकिन वो फील करते हैं। जो वहां पर वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन के थ्रू वो डांस करते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी जगह ऑर्केस्ट्रा वगैरह चलता है। तो अब जैसे ही आप ऑर्केस्ट्रा के पास पहुंचते हो, वाइब्रेशन क्या होती है, आपकी बॉडी को पुश करती है, और आप अगर डांस भी नहीं करना चाहते तो भी खड़े होकर के हिलने तो जरूर लगते हो। सेम चीजें यहां पर उसने बताया कि जो हायर ड्रम थे वो अपने कमर के ऊपर से फील करती थी, और जो लोअर ड्रम थे वो अपने कमर के नीचे से फील करती थी। और फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फॉब्स वो क्या कर रहे थे, यही एक्सरसाइज को बार बार रिपीट कर रहे थे। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट द सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, हर बॉडी। और एवलिन ये समझ गई कि वह कानों से नहीं, वह अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू अलग अलग चीजों को क्या कर सकती, फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। तब उसने क्या किया, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड। अब उसने सीखा अपने दिमाग के थ्रू क्या, कि वह साउंड को और वाइब्रेशन को अपने बॉडी से फील कर सकती है। द रेस्ट वाज सीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और सिर्फ एक ही चीज उसको काम करना था, क्या था वो, दैट वाज द हार्ड वर्क। सिर्फ कठिन परिश्रम करती तो वो सब चीज कर सकती थी। अब होता क्या है यहां पर, सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और जब उसने ये समझ लिया, ये फील कर लिया, उसके बाद वह जिंदगी में कभी मुड़ करके पीछे देखी नहीं, आगे ही बढ़ती रही। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। अब उसने क्या किया, जब व्हेन सी कैन फील एवरीथिंग, आफ्टर दैट सी वेंट वेयर, यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है आप तो जानते होंगे, जहां पर लोग क्या करते हैं, ये नाच गाने बढ़िया से साउंड वाउंड चलते रहते हैं, ऑर्केस्ट्रा कहलाता है। तो युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ वह गई थी। बाय द टाइम सी वाज 16 व्हेन सी वेंट यूनाइटेड किंगडम, एट द टाइम सी वाज 16 ईयर्स ओल्ड। 16 साल की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मार्क मेक म्यूजिक हर लाइफ। और उसने अपना टारगेट बना लिया था, और इसीलिए आपको बार बार मैं टारगेट की बात करता हूं। इफ यू वांट टू सक्सेस देन यू हैव अ टारगेट। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके पास टारगेट होना चाहिए। विदाउट टारगेट यू कांट डू एनीथिंग। बिना टारगेट के आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। क्यों? विदाउट टारगेट यू आर लाइक अ स्ट्रेंजर हु इज स्टैंडिंग ऑन अ फोर्थ वे। बिना टारगेट के तो आप ऐसे लगते हो जैसे कि कोई अजनबी चौराहे पर खड़ा हो, एंड ही आर सी हैड डोंट नो, डजंट नो, वो ये नहीं जानता है कि वेयर टू गो, कहां जाना है। अगर आप डिसाइड किए हो कि हमको क्या बनना है, इट मींस आपने अपना टारगेट सेट किया है, तो यू कैन डू दैट, आप वो चीज कर सकते हो। इसलिए अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि यू हैव टू डिजाइन योर ओन गोल। आप अपने लक्ष्य को बनाइए। तो उसने क्या किया था
ये कसम खा ली थी ना कि वह क्या करेगी, म्यूजिक में ही अपना जीवन बिताएगी। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और अब उसने क्या किया, उसने ऑडिशन देना, आप देखते हो ना ऑडिशन होता है, ऑडिशन का मतलब भी यहां पर दिया है, गिव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर सी वाज गुड एनफ ना। ऑडिशन देना होता है, कोई भी नया आता है तो उसको डायरेक्टर के सामने थोड़ी देर के लिए अपने जो है आर्ट को दिखाना होता है, अपने कला को, कि सिंगर हो तो सिंगिंग का, या डांसर हो तो डांसिंग का, तो म्यूजिशियन हो तो अपने म्यूजिक का, ये सब दिखाना होता है। तो जब वो रॉयल एकेडमी में अपने परफॉर्मेंस को अपना क्या किया, ऑडियंस दिया, तो वह उसका स्कोर जो था उस एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट था। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब जो ऑर्केस्ट्रा में यूथ के साथ गई थी, अब वह सोलो, तो जानते हैं ना, सोलो, डुओ और स्क्वाड, अकेला परफॉर्मेंस करने के लोग उसको बोलते थे। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्सेज, और जैसे उसने उस एकेडमी में 3 साल का कोर्स समाप्त किया, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उस समय तक 3 सालों में ही उसने जो भी म्यूजिशियन के टॉप अवार्ड होते हैं, उस टॉप अवार्ड को उसने क्या किया था, प्राप्त कर लिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वन इज द हाफ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। वी विल continue study our story in second part. Thank you, that's all.